और यहाँ पे अब ग्रेविटी रिवाइवल देकर जैप को और फ्यूरी को वापस से जोन के अंदर ले जाएंगे। हालांकि फ्यूरी का तो कर्ज चुकाया जा रहा है, फ्यूरी को रिवाइवल देकर एलईएफपी समाप्त हो चुके हैं। उनके आखिरी खिलाड़ी अगर मैं गलत नहीं हूं मैक्स बचे हुए थे शायद, उनको भी समाप्त कर दिया गया है। रेमिनेटिक स्पार्क, निंजा जॉर्ड अभी भी खेल के अंदर, जिराया चिटुई और साथ में ट्रेस के साथ। अब देखना यही है कि ट्रेस जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमें टॉप फ्रैगर के लिस्ट में काफी ऊपर नजर आते हैं, क्या इस बार भी एक बेहतर बार वो हमें आखिरी के कुछ मैचेस में दिखा सकते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स स्टूडियो पर हर्ष की तरफ से कमाल का नॉकआउट आया है और वो भी आरएनटीएक्स के खिलाफ। इसका मतलब कि हाइड्रो आज फिर से अपनी काबिल तारीफ वो परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। क्लियो की तरफ से एक ग्रेनेड गया, निंजा जॉर्ड को नॉकआउट करा। ट्रेजेक्टरी इतनी बेहतरीन थी कि मौका बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन एक थर्ड पावर एस पावर ने वहां पे उनका मौका रोका है। उस मौके में उनको टोका है कि आगे मत जाइए चार्जन करने के लिए, पहले मुझसे वीडियो। और एस पावर वहां पे लगातार कुछ कारनामा उनके खिलाफ कर रहे हैं। जेनेसिस के भी वार आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इन्फिनिक्स टू रीपर थर्ड पार्टी का शिकार बनती हुई हाइड्रो को एलिमिनेट कर दिया गया। क्यों इज स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि रिवाइवल उनका एग्जीक्यूट अभी तक नहीं हुआ है। और लीजिए क्यों को भी समाप्त कर दिया गया। सिचुएशन टफ है। आरएनटीएक्स वो भी पीछे से एक रफ वार कर सकती है, बट जेली का ये बहुत शार्प पीक और एक प्यारा सा नॉकआउट। जेनेसिस फ्यूरी दिक्कतें आपने भी कहीं ना कहीं अपने लिए बना ली है, लेकिन एस पावर वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। इस छोटे से एरिया में ही अपने आप को एक बेहतर डोमिनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं, लेकिन इन्फिनिक्स टू रीपर उनका भी अभी आगे आगमन होना वो बाकी है ना। एक बढ़िया मैन एडवांटेज की भी खपत हमें वो देखने को मिली थी, क्योंकि ट्रू रीपर के प्लेयर्स वो सारे के सारे समाप्त किए जा चुके हैं। एक तरफ से जेनेसिस, एक तरफ से एस पावर। तो जब तक यहाँ फाइट्स नहीं हो रही है, क्योंकि 15 टीमें ऑलमोस्ट 56 खिलाड़ी अभी भी इस मुकाबले में बचते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। छोटा सा आपके समक्ष रखा है, सब्सक्राइब भी कर देना जरूर से। हालांकि रूटे शॉप को आप चेकआउट कर लेना, 10% यूसी कैशबैक वहां पे आपको मिल जाएगा। हमारे स्टोन्स भी है, वो भी आप लेकिन इंटरैक्ट विद द गेम अभी के लिए इन्फिनिक्स टू रीपर उनकी बढ़िया भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी। मैट साइरिस उनको नॉकआउट करा गया। हाइड्रो का वो एक और कमाल का ग्रेनेड, वो कार्य भी इन्फिनिक्स टू रीपर हाइड्रो पिछले मुकाबले में आपकी हम बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार जेली और हर्ष को करवा दिया गया। इसका मतलब कि हाइड्रो और कियो दोनों के ऊपर है अपनी टीम के भारी कार्य किस तरीके से अपनी टीम के लिए वो कर जाएंगे। एक बड़ा सवाल अभी के लिए उठता जरूर है, लेकिन अभी देखिए सिचुएशन जो डिफिकल्ट हुई थी वो हाइड्रो के लेवल पर नहीं, क्योंकि हाइड्रो ने तो अपने ग्रेनेड करके वहां पे पूरी टीम को पूरी आगे तो गए थे, बट बचने में कामयाब रहे। कन्फ्रंटेशन करना अभी हीरो एक्सट्रीम कोड लाइक के लिए एक खतरे का सबब। अगर सर्कल में जाते हैं, प्राथमिकता देते हैं कहीं ना कहीं सर्कल को, तब जाके शायद चीजें अपने लिए सुधार सकते हैं। बट दूसरी तरफ कोर्ट्रेन एंड टीम ट्रू रीपर वो फिर से बड़ी फाइट के इंडल्जमेंट के अंदर। और देखना ही है कि इस बार क्या ट्रू रीपर्स को दोबारा मौका मिलेगा हाइड्रो की गन पावर यूज करने का, क्योंकि कियो वहां पे उनको भी, लेकिन गॉड्स रेन वहां पे आई और उन्होंने एलिमिनेशन भी निकाला। डेल्टा पीजी व्हीकल से इस तरीके से पीक कर बैठे हैं बाहर। वो जानते हैं कि उनके पास इस बार मैन पावर भी है और उनका वार भी बड़ा कठोर है सामने वाली टीम के ऊपर। लेकिन जेली द लास्ट इज द सोलो मैन सर्वाइविंग फ्रॉम इन्फिनिक्स टू रीपर विल बी वाइप्ड आउट। अभी के लिए कमाल का गेम हमें एक जीडीआर ने दिखाया जरूर। गॉड्स रेन बहुत मुश्किलें वहां से बन जाएंगी अगर मैं बाकी 3 प्लेयर्स की बात करना चाहता हूं, क्योंकि जोन के अंदर भी आपको जाना है। नॉट इन 26 प्लेयर्स बचे हुए जरूर, लेकिन अगर आप अपने चारों प्लेयर्स को गैदर करके आगे बढ़ते हो तो चीजें बेहतरीन हो सकती है। बट जेली के द्वारा एक ओपी वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। आरू का ऑलरेडी एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका था, और अब चलिए एक ओपी भी वहां पे हाइड्रो के द्वारा खत्म किए जा चुके हैं। रैपिड के उसके भी फाइट्स हो रही है। फिनिश में आप देख सकते हैं भूटान के आतंकी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जेनेसिस के फ्यूरी भी हमें देखने को मिल जाएंगे। रॉयल तमिलियंस एंड लर्न फ्रॉम पास्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन चलिए वो फाइट फाइनली होते हुए एस पावर वो ग्रेनेड को करते हुए दिखाई दे सकते। एक नॉकडाउन अगर ट्रू रिपर्स का होता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट पलट फार भी तो सामने से आएगा। और जो नॉकडाउन किए गए थे टीम गॉडलाइक के प्लेयर माना, उनको समाप्त कर दिया गया। माना कि देखिए समापन के बाद ही शायद कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को थोड़ा सा एक बढ़िया गेम एंड अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो शोकेस करनी पड़ेगी। बट ऐसे में एस पावर मौका मिला, एक अच्छा टेक डाउन निकाला रैपिड के उसके प्लेयर के साथ। इवन रोंडो के अंदर भी बैटल चली थी, वहां पे भी इस टीम को समाप्त कर पाने में कामयाब रहे थे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक सेम काइंड ऑफ रिटेलिएशन तो देखने को मिला, बट बैकस्टैप किया जा चुका है टीम ट्रू रीपर्स के प्लेयर्स के द्वारा। अब एस पावर एकमात्र खिलाड़ी बचे जिनके लिए शायद सर्वाइवल गेम खेलना इट्स अ लिटिल बिट टफ चैलेंज, बट प्लेसमेंट तक तो देखिए अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। काफी बढ़िया नेड एस पावर की पोजीशन का अनुमान कियो को लग चुका है, एंड कियो उनका स्प्रे काफी बढ़िया था बट कांस्टेंट नहीं रख पाए, जिसकी वजह से एस पावर को मौका मिला आगे जाकर एच को होल्ड करने का। बट एस पावर अभी भी देखिए आगे जा नहीं सकते, तो उन्हें पता है कि एच पर ऑलरेडी रैपिड क्लोज की टीम बैठी है, जो कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आ सकती है। इस वजह से अभी उस आउटर सर्कल के एज से बाहरी क्षेत्र से अगर निकल गए तो वहां पे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, एंड बिल्कुल डॉट सेंटर में ही आ गए हैं। एडवांटेज में है, थोड़ा सा अपनी टीम से पीछे हैं, क्या पता फ्लैंक एंगल बिल्ड करे और बाकी प्लेयर्स को परेशान करे। बट काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हमें देखने को मिल रही है। इवन गेम काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है टीम ट्रू रीपर्स के प्लेयर्स का। बट रैपिड क्लोज साइको का एक बढ़िया नेड, हाइड्रो एंड जेली दोनों प्लेयर्स हो चुके हैं टेक डाउन। आखिरी के देखिए सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। ध्रुव ऐसे में उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। परफेक्ट नेट था कियो का, और वो देख सकते हैं कि परफेक्टली कनेक्शन ढूंढने में कामयाब रहा। जेली समाप्त हो चुके हैं। साइको की तरह एक बढ़िया टेक डाउन आ सकता था, बट साइको
हर्ष के दौरान उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। टॉक्सिक एकमात्र खिलाड़ी, वक्त है तो रिवाइवल कर दीजिए, क्योंकि टीम ट्रू रीपर्स आपको यहाँ से जीवन यापन करने का मौका तो नहीं देने वाले। हर्ष के पास पोजीशन का अनुमान नहीं, बट उन्हें शक जरूर था, और वो शक एक सही तरीके से देखिए तब्दील हुआ है, जिसके बाद ट्रू रीपर्स उन्होंने रैपिड के उस विजय रथ को रोक दिया और अपने लिए अब एक जीत का परचम वो लहराने की तैयारी करते हुए। वो 3 प्लेयर है, 2 प्लेयर्स टीम ट्रू रीपर्स के पास आपको दिखाई दे सकते हैं कि के ऊपर वो ग्रेनेड जरूर आया था, अटैक किया जाएगा हनी के द्वारा। बहुत देर से वो नजरें गड़ाए बैठे हुए जरूर थे टीम ट्रू रीपर्स के ऊपर, लेकिन वो थर्ड पार्टी ले सकते थे। जब इन दोनों टीम्स की फाइट समय देखने को मिली थी तो उनकी तरफ से वो इनिशिएट काफी बेहतरीन हो सकता था, बट अब तो वक्त निकल चुका है। अब बट एक चीज आप देखिए ना, लर्न फ्रॉम पास्ट आपको जोन के अंदर दिखाई दे सकती है। टीम ट्रू रीपर्स के हम प्लेयर्स को देख पा रहे हैं, वो जोन के बाहर है। ट्राउड का वो ग्रेनेड आया, हर्ष को नॉक डाउन किया जा चुका, और अब क्यों एक आखिरी एंड लास्ट प्लेयर। इस प्लेयर से काफी उम्मीदें हैं जनता की, मैं जानता जरूर हूं। क्या वो नॉक निकाल पाएगा, क्या वो एक 1v3 एक्सिक्यूट कर पाएगा, क्या वो अपनी टीम को यहां से चिकन डिनर दिला पाएगा। सिचुएशन तो थोड़ी सी उनके अगेंस्ट ही थी, और फाइनली टीम लर्न फ्रॉम पास्ट। बहुत देर हो गई मेहर आते आते, लेकिन एट लास्ट कहिए कि कमबैक तो हुआ जरूर है। पॉइंट्स होने के बावजूद भी सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैपिड के उसकी टीम पता नहीं कि कब उनके ऊपर वो चार्ज इन कर दे और उनके साथ बैटल वो इनिशिएट कर दे। बट मैंने कियो को देखा वहां पे फिनिश फील्ड में, उनकी तरफ से भी नॉक निकलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और फिनिशर्स वो भी क्रैप करना चाहते हैं, बट फ्लैश आए, उनको जेली ने टेक डाउन किया, तुरंत वहां पे 1 सेकंड का वक्त नहीं दिया, समाप्त कर दिया। टीम रैपिड क्या उस पे अपने प्लेयर्स को गंवा रही है। वो बट पोजन का ये पुश मारना, वहां पे नॉक डाउन, एलएनकेएच भी काफी आपको डाउन दिखाई दे सकती है। लड़ते वो रहे थे बट जीत ना पाए, हीरो ने समाप्त किया उनको, और टीम गॉडलाइक भी इस मुकाबले से बाहर जा चुके। 5 वो टीम्स बची हुई है। फिटवा वो जोन हमें देखने को मिला जो 14 सेकंड्स के बाद खत्म हो जाएगा, बट आप देखिए तो सही, धीरे धीरे करके एक एक करके टीम से एलिमिनेट हो रही है। और अब ट्रू रीपर्स, टीम तामिलास, इन सभी टीम्स के पास मौका एक बड़ी दिक्कतें बना सकते थे, बट कप्तान साहब टीम तामिलास के वो आए हैं ट्रू रीपर्स के प्लेयर्स को चैलेंज करने, इवन वो एक आउट नंबर 4 में है, उसके बावजूद शायद एक बड़ा खतरा वो ना बन जाए कहीं। बट कोर्ट ट्रेन ने एक पोजन के एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया। टीम तामिलास का शायद ही डिसीजन, शायद ही निर्णय काफी ज्यादा गलत साबित होने वाला है, क्योंकि कंपाउंड बैटल में शायद कहीं ना कहीं टीम ट्रू रीपर्स को चैलेंज करना उनके लिए एक सबसे बड़ा खतरा था। शायद वो टेक डाउन, हर्ष वो टेक डाउन, टीम तामिलास फिलहाल के लिए इस मुकाबले से वो बाहर हो चुके हैं। बट इवन देखिए जाते जाते टीम ट्रू रीपर्स की भी काफी ज्यादा एक मैन एडवांटेज को हताहत तो देखिए वो करके गए हैं। उनको तो रिवाइवल मिल जाएगा, बट अब ट्रू रीपर्स को मौका मिल चुका है कि उस टीम के ऊपर चार्जिंग करके उस प्लेयर्स को खत्म करे। बट टीम ट्रॉय के हेस्पेरोस को तो देख लीजिए, वो भी यहाँ पे सामने है, और हाइड्रो से ना बच पाएंगे। और मुझे लगता है कि एमवीपी की लिस्ट में अब आपको हाइड्रो का इजाफा भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट चलिए, जेली के द्वारा वहां पे बनी टेक डाउन किए जा चुके हैं, और फ्लेम हिग्स की वो आखिरी उम्मीद जो बिकले रिवाइवल करे या फाइट्स ले, एक बड़ा सवाल। हाइड्रो देखिए शायद पिछले मुकाबले के ना टॉप 5 फ्रैगर की लिस्ट में थे भी, बट अभी सिर्फ एक ही फिनिश आया, तो थोड़ा सा और शायद मेहनत करने की जरूरत है। यूटिलिटीज का एक सही डंप शायद वहां से पॉइंट ला कर दे सकता है, बट ये तो काफी ज्यादा एक अनप्रिडिक्टेबल मूव था। 2 प्लेयर सामने हैं और ये 2v2 का बैटल कौन जीतेगा डिसाइड करेंगे दोनों ही चारों प्लेयर्स। लेट्स सी की चली के पास एक अच्छा खासा एंगल रहेगा। यूटिलिटीज का डंप अभी तक एक सही तरीके से हुआ नहीं, बट जिस प्रकार की चली की पोजीशनिंग है ना, वो एक सरप्राइज अटैक कर सकते थे। बट अब एक पोजन को बनी बात ही पता है कि जिस दिशा से वो स्पेस आया वहां पे तो वो आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। बट बनी को देखिए, फ्लेम को देखिए, दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। मौका मिला एक बढ़िया टेक डाउन आने की कोशिश, चली का एक कंसिस्टेंट स्प्रे, डेडली एक्यूरेट तो था, बट बनी वहां पे एंड फ्लेम वहां पे अपने आप को उस आर्टिफिशियल कवर के पीछे बचाने में कामयाब रहे। ऐसे में चलिए उनको भी स्पॉट किया जा चुका है, एंड फाइनली हाइड्रो का परफेक्ट नेड टीम के बहुत ज्यादा नजदीक गिरा, जिसकी वजह से दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी काफी ज्यादा हेल्थ वो ट्रेन करवा ली। देंगे और चली भी तो तैयार है। दोनों ही प्लेयर्स काफी लंबे स्प्लिट में, ये ग्रेनेड्स के आदान प्रदान दोनों ही टीम्स के द्वारा, लेकिन चले हाइड्रो वहां पे सामने जरूर है, फ्लेम वहां पे आगे बढ़े, चली वहां पे आपको दिखाई दे सकता है 1v1 की पैडल ड्रॉप के पीछे वो छुपता हुआ प्लेयर, बट वहां से उन्होंने जो तरकीब लगाई, जो एक ही प्लेयर को डाउन किया एक्सपोजन के, फाइनली टीम ट्रू रिपोर्ट चुका है कि अपने आप को आगे लेके जाना है। बट टीम गॉड एकेओपी को भी वहां पे खत्म करेंगे। टीम लर्न फ्रॉम पास्ट के साथ साथ टीम ओरंगुटान का भी पता नहीं इस मुकाबले से, बट टीम गॉड वो तैयार है फाइट्स लेने के लिए। टीम तामिलास एंड टीम ट्रॉय तामिलियंस एक दूसरे के नजदीक है। स्पैरोस ने भी वहां पे नॉक निकाले जरूर है बनी एक्सपोजन के, मतलब आप समझिए कि कौन कौन सी टीम्स कितनी सारी टीम्स के साथ वहां पे फाइट्स लेती हुई आपको दिखाई दे सकती है। और फॉक्स अब एक आखिरी उम्मीद, स्मोक्स की परत जरूर इनके सामने है, लेकिन जैसे ही वो हटेगी वैसे ही एक्सपोज होंगे। और एलओसी कॉटल वो आपको दिखाई दे रहे ग्रेनेड पहुंच चुके हैं वहां पे अपने प्लेयर जो नॉकडाउन है उनको रिवाइवल देने के लिए, लेकिन साथ टीम फॉक्स को नॉकआउट करा और टेक डाउन करना पड़ेगा प्लेयर्स को जल्द से जल्द, जिससे कि आप मैन पावर सामने वाली टीम की थोड़ी सी कम कर पाए और अपनी स्ट्रैटेजीज पे खरे उतर पाए। लेकिन ध्रुव वो जी शुरुआत में ही बातें करी थी रैपिड क्योस के बारे में, और अभी भी एक टॉटिक सिचुएशन बना रहे हैं वहां पे। जली हैकर पंग के लिए उनको नॉकआउट कर दिया गया। सिचुएशन तो विपरीत हो रही है कृष्णा, लेकिन एक नहीं बल्कि 3 टीम्स के लिए।
जोन ने भी अपनी करवट मोड़ ली उनसे दूर इन्फिनिक्स रूडी पर। उनके पास अब एक अच्छा मौका जोन को इजीली कैप्चर करने का, कैप्टिव करने का। आए थे, लग नहीं रहा था कि सरवाइव कर पाएंगे ज्यादा देर तक, लेकिन कॉटल आपको जल्दी से हील अप करना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिक्स रूडी पर आपके ऊपर वार करने के लिए तैयार। और लीजिए कियो वो बाहर करने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। एक ग्रेनेड गया, लो करा, समापन भी मिलेगा कुछ प्लेयर्स का, लेकिन साथ में क्रॉटल उनकी तरफ से भी थ्रोएबल एक रिटेलिएशन ग्रेनेड आया जरूर था, उसका नुकसान हाइड्रो को झेलना पड़ा, बट कियो बचे हैं खेल में, अभी भी मौजूद है। अपनी मैन पावर तो गवाई जरूर, हाइड्रो को रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे, बट कॉटल उनको पता है कि सामने प्लेयर है, इसलिए थ्रोएबल लगातार किए जा रहे हैं और वहां पे मॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रिवाइवल में समय व्यतीत नहीं करना चाहते, उनको लग रहा है कि वो एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन कियो की एक सही चाल, सही मौके पे सही दाव, और इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, जो शायद कियो ने अभी दिखाया। 4 फिनिशेस लिए और एक खिलाड़ी को और गिराया। बट जहां तक हम फ्यूरी की बात करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करे कि वो यहाँ पे तैयार से फाइट्स लेना चाहते हैं। ग्रेविटी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, सामने हंटर्स भी आते हुए, और हंटर को हंट करना पड़ेगा, उनको डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ से इस मुकाबले को अगर बड़ा बनाना है तो इस क्लच को एक्सक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कियो वहां पे थोड़ा सा नाकामयाब साबित जरूर हुए, और टीम जेनेसिस को यहाँ से निकलना पड़ चुका है और वो जा रहे हैं आगे। टीम रैपिड के उसके प्लेयर्स के ऊपर डायरेक्टली चार्ज इन करने के लिए, और टीम गॉडलैंड इस मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर जा चुकी है। और अब कौन सी टीम बची है जनता को पता है, टीम ट्रू रिपर्स के सामने। लेकिन कहीं ना की पोजीशन में अब थोड़ा सा इजाफा हो सकता है इन्फिनिक्स रूडी पर, की भी जेनेसिस भी कोशिश कर सकती है अपनी तरफ से वो पहला स्थान ग्रैब करने का, लेकिन वहीं रेवन एक्सपार्क उनकी तरफ से ट्रेसिंग जरूर हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा कमाल की नहीं कि एक भी खिलाड़ी को नॉकआउट कर पाए। जेली फंस चुके हैं, शायद जेली का है वो क्राफ्ट पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन जेली उनके पास अब कोई मौका नहीं है यहाँ से निकलने का। हालांकि इन्फिनिक्स रूडी पर हर्ष और उनके साथी वो जरूर एक जगह पे पहुंचे हैं जहां पे उनको शायद सर्वाइवल का मौका मिलेगा नजदीक यहाँ पे, बल्कि एक नॉकआउट नहीं बल्कि 2 नॉकआउट निकाल दिए गए। क्या वो थ्रोएबल आया था, मॉली आई थी, उसका अंजाम ये देखने को मिला था, लेकिन इन्फिनिक्स रूडी पर के जेली का जो एलिमिनेशन है वो जीडीआर के प्लेयर्स के पास गया, और जीडीआर वहां पे थर्ड पार्टी खड़ी है, ये वार करने का सही सटीक समय। तो जीडीआर के प्लेयर्स भी नजदीक आए और हो सकता है कि इन्फिनिक्स को समाप्त कर दे पूरी तरीके से, क्योंकि रेवेनेंट फिर भी कंपाउंड्स के अंदर आपको नजर आएगी। पर इन्फिनिक्स रूडी पर जैसा कि उनके पास एक लोकेशन अच्छी थी नहीं, क्लोज कंपाउंड, कौन वो होने वाला है सेकंड और वो आपको टीम गॉड लाइक देखने को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। मैंने कहा था इस बारे में, चर्चा की थी मैंने इस बारे में कि डे 1, डे 2 एंड डे 3 के वो शुरुआती मैचेस, एंड देन अगर पॉइंट्स टेबल में आप धीरे धीरे करा सेकंड रैंक तक अपनी टीम को लेकर आए हैं एडमिरो मानिया साथ में मिलकर एरन के, लेकिन अभी के लिए हमारी नजरों के सामने है रनर्स अप, और वो है जेनेसिस, द रोलर कोस्टर ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक कई बार उतार चढ़ाव हमें दिखाया, लेकिन फाइनली रनर्स अप बन कर गए हैं। वहां पे स्पैम होना शुरू हो चुका होगा, जनता को पता चल चुका है, और वो कौन सी टीम है चैंपियन हमारे सामने आने वाली है। वो ओरायन कॉन्क्वेस्ट सीरीज सीजन 1 ग्रैंड फाइनल्स के खत्म होते ही, और वो हमें ट्रू रिपर्स देखने को मिल रही है। बट मैं ट्रू रिपर्स से कहना चाहता हूँ कि ये 3 प्लेयर्स आपने दिखाया, वो चौथा प्लेयर आपने दिखाया नहीं है कियो को, ये बहुत गलत बात है आपकी तरफ से, हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।